नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर होने और उसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम होने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज इसके विरोध में देश भर में सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज दिल्ली समेत पूरे देश में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। चार्जशीट पर भड़की हुई है कांग्रेस, गांधी परिवार और पार्टी के साथ षड्यंत्र इसे बता रही है। तो आज पूरे देश में जहां ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरेंगे और यहां प्रदर्शन करेंगे। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है और नेशनल हेराल्ड केस में इस चार्जशीट पर अब सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे गांधी परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया तो बीजेपी गांधी परिवार को सबसे बड़ा भ्रष्ट करार दे रही है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है। इस चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को, आरोपी नंबर 2 बनाया गया है राहुल गांधी को। और इससे जुड़ा जो कोर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 लिखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, लिहाजा उस पर बड़ा सियासी संग्राम भी होता नजर आ रहा है। 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में किस किस नेता पर आरोप है ये भी आपको बता देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में इस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। नाम तो ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा का भी शामिल है, लेकिन मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। इस बीच चार्जशीट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो चार्जशीट में किन किन के नाम हैं वो चेहरे टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये 2 नाम भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों का ही निधन हो चुका है। और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे यहाँ मुसीबत में इस चार्जशीट की वजह से नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में सड़कों पर उतरेंगे और जमकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये योजना कांग्रेस की है। तो ईडी की ये पहली चार्जशीट जिसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को। जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये की स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दायर की गई है वो चार्जशीट, वो केस है क्या, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स यानी कि AJL कंपनी बनाई थी। जर्नल्स ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। साल 2011 में कांग्रेस ने AJL की 90 करोड़ की देनदारी अपने पास ले ली। AJL के कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई।